वेट लॉस होता है लेकिन बॉडी टोन नहीं होता है, अरे वेट लॉस तो करना इजी है लेकिन फैट लटक जाता है, ये सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 का कोई प्रोटीन कोई कुछ और मैं बताने वाला नहीं हूँ, वेट लॉस ड्रिंक बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये वीडियो के एंड होते होते आपको वेट लॉस का एक ऐसा ब्लूप्रिंट मैं दे दूंगा जो आपको आज तक कहीं नहीं मिला होगा। अगर आपको नी पेन है, बैक पेन है, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, आपको कोई भी ऐसा मेडिकल इशू है या फिर 20 साल से आप ट्राई कर चुके हो, वेट लॉस नहीं हो रहा या फिर घर में शादी है, वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है, तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। मैंने ऐसे लोगों को जिनको ब्रेन तक ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता था, ऐसे लोगों को जिनको नी डिसलोकेट हो रखा था, वॉक करने मना था, ऐसे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। मैंने 3 महीने में 40 किलो तक वेट कम कराया है, 5 दिन में 5 किलो वेट लॉस कराया है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि 1 महीने में 10 किलो वेट कैसे कम कर सकते हैं, प्रॉपर आपको रोड मैप देने वाला हूँ। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी वेट लॉस से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन योगी, संस्थापक जयराम योगा। जयराम योग जिसने पिछले 11 सालों में सैकड़ों लाखों लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ दी है और चुटकियों में वेट लॉस कराया है। लेकिन इस जर्नी पे जाने से पहले मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, 2013 में मेरा नेशनल गोल्ड मेडल आया और गोल्ड मेडल मेरा एडवांस योगा में आया। लेकिन 2016 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ। 2016 में मैं बेड पे आया, 9 महीने में बेड पे रहा, 4 बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मेरे को स्टेरॉइड्स की डोज इतनी हैवी लगती थी कि 3-3 दिन में बेहोश रहता था। ये नहीं पता था कि मैंने खाना खाया कब है लास्ट टाइम। और मैंने देखा तो मेरे को पता चला कि मेरी रिंग फिंगर अभी जो आपको दिख रही है ना, ये मेरा पूरा हाथ पहले काँपता था। मतलब मैंने मोबाइल पकड़ा फ़ोटो खींचने के लिए तो मैं खींच ही नहीं पाया। तो मुझे एहसास हुआ कि इस 9 महीने में मैंने क्या खो दिया है। उसी ओवरडोज़ की वजह से, मेडिसिन के ओवरडोज़ की वजह से मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, मेरे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, बाद में आईबीएस बना, बाद में मेरे को एंग्जायटी हुई और भी बहुत सारा पज़ल। जब मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अब आप ठीक नहीं हो सकते हो, अब आप कुछ और ट्राई करो। तो मात्र 19 दिन प्राणायाम, मेडिटेशन करके मैंने अपने आप को ठीक किया। मैंने सूक्ष्म व्यायाम करके अपने आप को ठीक किया। तब मुझे एहसास हुआ कि हेल्थ की एक्चुअल वैल्यू क्या है। जो भी लोग मोटे हैं, जो भी लोग बीमार हैं, जिनको हमेशा निग्लेक्ट किया जाता है, जिनको हमेशा नीचा दिखाया जाता है, जिनको हमेशा वेस्ट समझा जाता है, बोल दिया जाता है तू जाना है यहाँ से, या फिर वो इंसान खुद कि मैं इतना मोटा हूँ कि पार्टी में सबसे लास्ट में जाऊँगा, खा के चुपचाप निकल जाऊँगा, मैं किसी के सामने जाना नहीं चाहता, या फिर दुनिया उसको चिढ़ाती है बात-बात पे। तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं यार, एडवांस योगा बहुत कर लिया। मेरे बच्चों को हम लोगों ने गोल्ड मेडल दिला दिए। बच्चे ऐसे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, बट स्टिल इससे काम नहीं चलेगा। हमें उन लोगों पे काम करना पड़ेगा जो लाइफ को जीना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वेट ज़्यादा होने की वजह से या बीमार होने की वजह से वो जी नहीं पा रहे। लेकिन आज मेरा टॉपिक है वेट लॉस, तो मैं पूरा का पूरा फोकस वेट लॉस पे करने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 आसन जिससे मैंने लोगों को वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। एक बेसिक चेंज डाइट में जिससे ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रांग हो जाता है, प्लस आयुर्वेद। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा 20 साल, 25 साल, 30 साल आपने कितना भी ट्राई किया हो, जिम, जुम्बा, योगा, एरोबिक, पार्क, हर जगह मोटे लोग हैं, लेकिन वेट लॉस कहीं नहीं हो रहा है। तो ये मैं आपका पक्का करवा दूंगा। बात करते हैं उन 5 आसन की। तो बेसिकली उन 5 में 2 कार्डियो है, 2 स्ट्रेचिंग है और एक डाइजेशन को मजबूत करने का तरीका है। नी लिफ्ट आपको करना होगा, कितना करना होगा क्वांटिटी में बता दूंगा। नी लिफ्ट करना होगा, क्रॉस नीज करना होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड करना होगा, साइड बेंडिंग करना होगा और लेट करके एक एक पैर उठाना और नीचे लाना होगा। ये इतना ईजी है कि डे 1 से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके लिए आपको प्री प्रैक्टिस की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई भी जो मेडिकल इशू वाले लोग हैं, उनको कोई भी ऐसा मेजर इशू है, तो आप शुरू में सिर्फ 30 करो, धीरे धीरे बढ़ा करके 100। और अगर आप पुराने हो गए हो, करते हुए दिक्कत नहीं आ रही है, करते हुए ज्यादा करने की इच्छा हो रही है, कर सकते हो, कंफर्ट हो गए हो, तो 30 की जगह 300 कर दो। अगर नी लिफ्ट को 30 से 300 तक ले जा सकते हो, क्रॉस नी को 300 तक ले जा सकते हो, सेम बैकवर्ड फॉरवर्ड को 1 मिनट लगातार बढ़ा करके 5 मिनट कर सकते हो। साइड बेंडिंग को भी शुरुआत में 1 मिनट बढ़ा करके 5 मिनट कर सकते हो, या लेट करके एक एक पैर की बात करूं तो शुरू में सिर्फ 60 बार, बढ़ा करके 100, और 100 के 3 सेट आप कर सकते हो। तो यकीन मानो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं है। आपको वेट लॉस होता है लेकिन बॉडी टोन नहीं होता है, अरे वेट लॉस तो करना इजी है लेकिन फैट लटक जाता है, ये सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि शुरू के 2 आप कार्डियो कर रहे हो जो वेट लॉस में हेल्प करेंगे, बाद के 2 आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो जो फैट लटक रहा है उसको टोन करने में हेल्प करेंगे, एंड लास्ट में आप लेट के जब आप एक एक पैर उठा रहे हो तो उससे आपका डाइजेशन मजबूत हो जाएगा। अगर ये 5 आसन आप करते हो, आपका वेट लॉस पक्का है। साथ में बेसिक चेंज कराता हूं डाइट का। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप
मंडे ये लो, ट्यूसडे ये लो, वेडनेसडे ये लो, मेरे को पता है। उसके बाद में एंजाइटी हो जाती है सामने वाले इंसान को, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना डेली उठ करके चार्ट चेक करना और उसको फॉलो करना। तो मैं हमेशा कहता हूं कि क्या खाना है उससे ज्यादा जरूरी है कब खाना है और कितना खाना है। बेसिक सा फॉर्मेट समझना, 8 12 4 8। 8 बजे ब्रेकफास्ट करो, 12 बजे लंच करो, शाम को 4 बजे कुछ भी हल्का ले सकते हो, स्नैक्स ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो, चाय की आदत है तो चाय बिस्किट ले सकते हो, रात को 8 बजे खाना खाओ। अब अगर किसी को ये लगता है कि सर 8 12 4 8 फॉलो ही नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे तो 3 बजे स्कूल से आते हैं, तो 12 बजे खाना कैसे खाएंगे? 3 बजे बच्चा स्कूल से आता है तो आप ये मत बोलो कि बेटा मैं कपड़े धो रही हूँ तू फोन चला ले। 3 बजे आए तो 3:30 मत बनाओ, पहले 3 बजे उसको खिला दो, क्योंकि 3 घंटे ऑलरेडी लेट है। हस्बैंड 10 बजे आता है, आपको लगता है 8 बजे सर ने बोला हुआ है, 10 बजे आता है तो 10 से 11 मत बजाओ, 11 से 11:30 मत बजाओ, पहले बोलो हाथ मुंह धो खाना खा लो। जितना भी टाइम के नजदीक आप आते चले जाओगे वेट लॉस जर्नी में, उतने बड़े चेंजेस आप कर पाओगे। बाकी मैं आपकी समझदारी पे छोड़ता हूं कि आपको अपने टाइम को कैसे सेट करना है। तो पहला कि 8 12 4 8 टाइम कोशिश करो सेट हो पाए। इसके बाद दूसरा एक तरीका, आहार विज्ञान का एक नियम है कि जितनी भूख है उससे आधा खाना शुरू करो। आप दोपहर में जो भी खाते हो खाओ, रात में डेली बेसिस पे 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितना भी आप संकल्प ले रहे हो, और मैं हमेशा कहता हूं संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प ये है कि अगले 3 महीने में मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो जितने दिन का भी आप संकल्प ले रहे हो, डेली रात में सोने से पहले जब भी आप खाते हो, डिनर आप करते हो, तो आप लौकी को बॉईल करो, सेंधा नमक डालो, उसको आप खाना शुरू करो। खाने की क्वांटिटी को आधा करना है, रात में डेली बेसिस पे लौकी खाना है। खाने की क्वांटिटी को जो आप आधा कर रहे हो, तो उसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि खाने की क्वांटिटी को आधा करना है, लेकिन उसके टाइम को ज्यादा करना है। मीन्स कि अभी आप 2 4 5 मिनट में खा लेते थे टीवी देखते हुए, अब इसको चेंज करना है। खाना है तो चबा करके खाना है। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि खाने को पीना है और पानी को खाना है। मीन्स खाने को पीना मतलब अगर आप मुंह अच्छे से चलाते हो और अंदर ही उसको सलाइवा बना देते हो, लार के साथ मिक्स कर देते हो, फूड पाइप से जब खाना उतरता है तो लिक्विड फॉर्म में उतरेगा, तो आपके डाइजेशन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पानी को खाना मतलब अगर आप ऐसे पानी को लेकर के जाते हो तो डेफिनेटली आपके डाइजेशन को बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं कि सर वेट लॉस तो कर लिया 8 किलो, लेकिन जब छूटा तो 12 13 किलो 15 किलो तक बढ़ गया। वो आपका प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, क्योंकि आप कार्डियो के साथ में स्ट्रेचिंग कर रहे हो, स्ट्रेचिंग के साथ में आहार विज्ञान पे काम कर रहे हो। इसके अलावा एक छोटा सा काम करना, आहार विज्ञान का एक खास नियम है जो ध्यान रखना चाहिए। गांव घर में आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, कि खाने के तुरंत बाद भी अगर आप पानी पीते हो, तो एक लाइन है, भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में अगर आप पानी पीते हो तो विष के समान होता है। मीन्स खाना अंदर जाने के बाद फिर से पकता है, हमारी जठराग्नि जलती है। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, खाना खाया और खाने के बाद में मैंने पानी पी लिया, तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है, खाना पेट में पड़े पड़े सड़ता रहता है, और जब हम फ्रेश होते हैं तो पेट को दबा दबा के हमें फ्रेश होना पड़ता है। बेसिक सा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, इन सब बातों के बाद में एक क्वेश्चन उठता है कि रात में आपने लौकी बोल दी, खाने की क्वांटिटी को आधा कर दिया, तो ऐसे में तो वीकनेस आ जाएगी। कास्ट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब मिनरल्स कैसे पूरे होंगे हमारे? तो मैं आपको बताता हूँ, आहार विज्ञान का अपना एक नियम है कि सप्त धातु बनते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जिसमें हमारा ब्लड बनता है, मसल्स बनते हैं, बोन्स बनते हैं, सब कुछ। लाइक बॉडी में ऐसा नहीं है कि हम खून पीते हैं तो ही खून बनता है, हम मांस खाएंगे तभी हमारा मांस बनेगा। वो सप्त धातु हमारे खाने से पूरी हो जाती है। तो जो भी आप खाना खा रहे हो, अगर उसको आप चबा करके खाते हो, तो आपको अलग से किसी भी चीज़ की, कोई भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर भी इसके अलावा किसी को नहीं सर, फिर भी तो कुछ तो होगा जिसको खाया जा सकता है, वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो रात में आपको लौकी बता दिया, दिन में दोपहर में आप जो भी खा रहे हो, लंच आप जो भी कर रहे हो वो करो, खाने की क्वांटिटी को आधा करो। ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हो, तो उसमें आपको दलिया आता है पुष्टाहार करके, वो दलिया ले सकते हो। डेफिनेटली इस जर्नी में वो बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा किसी को रहता है सर क्रेविंग बहुत ज़्यादा उठती है, सर वेट ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाता है, कहना आसान है ना आधा कर दो, लेकिन आधा थोड़ी ना होता है। तो जब कभी भी आप योग करते हो ना, और योग में सूर्य नमस्कार करते हो, तो कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा फैट आपका है वही आपका बॉडी खाने लगता है, तो फैट आपका लटकता नहीं है, भूख आपकी कंट्रोल हो जाती है। फिर भी किसी को है नहीं नहीं सर प्लीज आप अंडरस्टैंड करो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि क्रेविंग बहुत ज्यादा उठती है, तो खाने से 40 मिनट आधा घंटा पहले आप भरा प्लेट सैलेड का खा सकते हो सेंधा नमक डाल करके, उसके 15 मिनट बाद पानी पी सकते हो आप, आपको भूख लगेगी नहीं। एंड ट्रस्ट मी, किसी को कोई भी वीकनेस नहीं आएगी। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आए वीडियो शूट किया और हो गई अपनी जिम्मेदारी पूरी। 10 11 सालों में सैकड़ों लाखों लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, और जो भी बोल रहा हूँ पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। तो अश्वगंधा का पत्ता जो है वो लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने में और वेट लॉस उन लोगों को जिनको 20 साल से ट्राई किया हो नहीं रहा है में बहुत हेल्प करता है। अश्वगंधा के पत्ते को लेना कैसे है, तो बेसिकली आप माली ढूंढ लो, आपके आसपास जो भी रहता है उसको बोलो मेरे को अश्वगंधा का पत्ता चाहिए, वो आपको पौधा ला करके दे देगा। डेली बेसिस पे सुबह दोपहर शाम
एक एक पत्ता खाने से 1 घंटा पहले आपको करना क्या कि पत्ते को पहले धोया, उसको अच्छे से रब किया और उसको गोली बना करके मुंह में रखा, अच्छे से चबाया, गुनगुना पानी से आपने उसको पी लिया। अगर अश्वगंधा का पत्ता आप इस वेट लॉस जर्नी में ऐड करते हो तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अश्वगंधा का पत्ता और अश्वगंधा की जड़ दोनों का अलग रोल है। अश्वगंधा का पत्ता वेट लॉस में हेल्प करता है, अश्वगंधा की जड़ जो है वो वेट गेन में हेल्प करती है। और मार्केट में जितने भी कैप्सूल्स हैं, पाउडर है, जो मेरी जानकारी है वो जड़ की बनी हुई है। तो वेट गेन में तो हेल्प कर सकता है लेकिन वेट लॉस में पत्ता ही हेल्प करेगा। तो आप पत्ते के लिए कोई भी सप्लीमेंट अलग से मत लीजिएगा, अश्वगंधा के पत्ते ही लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। इसके अलावा आयुर्वेद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 5,000, 7,000, 10,000, 20,000 का कोई प्रोटीन, कोई कुछ और मैं बताने वाला नहीं हूँ, वेट लॉस ड्रिंक बताने वाला नहीं हूँ। आपको क्या करना, लौकी आंवला जूस, एलोवेरा जूस 30 ml, 30 ml, इसके साथ में गुनगुना पानी मिलाओ 30 ml, वो आप ले लो सुबह दोपहर शाम। ये सेम देखो, आयुर्वेद का एक सिंपल सा फंडा है, खाने से 1 घंटे आप पहले ले लेते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आप सुबह ले लेते हो, उसके बाद दोपहर, उसके बाद शाम। अगर दोपहर में प्रॉब्लम है कि सर ऑफिस का है, नहीं ले जा सकता, मेडिसिन वहाँ ले जाऊंगा तो लोग हंसेंगे, आप सुबह और शाम ट्राई करो। अगर आपको ये लगता है कि सर नहीं मेरे को कोई मेडिकल इश्यू है, मैं करूँ कि ना करूँ, तो आप फिर सुबह दोपहर शाम छोड़ो, सुबह शाम भी छोड़ो, सुबह ट्राई करो, अपनी बॉडी को यूज टू होने दो। तो करना क्या है, बेसिकली आपको लौकी आंवला 30 ml लेना है, एलोवेरा जूस 30 ml लेना है, मिक्स कर देना है, 30 ml पानी मिलाना है, उसको मिक्स करके मस्त आपको पी लेना है। उसको पीने के 5, 7, 10, 15 मिनट बाद, जो भी आप एक गैप रख सकते हो, मैक्सिमम गैप, उस गैप रखने के बाद में मेदोहर वटी एक एक गोली, और अभी मैं शुरुआत में बोल रहा हूँ, उसके बाद में आपको 2 गोली तक लेकर के अपने आप को जाना है। मेदोहर वटी एक गोली गुनगुने पानी के साथ में आप पी लेंगे। इसके 15 मिनट बाद गोधन अर्क 30 ml, 30 ml गुनगुना पानी। ये पूरा पैकेज मैंने आपको बता दिया, लौकी आंवला एलोवेरा, मेदोहर वटी, गोधन अर्क। अगर इसको आप ऐड ऑन कर देते हो तो आपको डेफिनेटली वेट लॉस में और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको कोई भी मेडिकल इशू है तो जो मैंने आसन बोला, जो मैंने डाइट बोली, बेसिक चेंजेस बोले, उसी के साथ में आप चलो। आपको अश्वगंधा लेने की जरूरत नहीं है, आयुर्वेद लेने की जरूरत नहीं है। जब आप ठीक हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, आप लेने में, इनटेक करने में कोई प्रॉब्लम फील नहीं करोगे, तो आप इसके साथ में कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद में आ जाता है एक रामबाण इलाज, वेट लॉस में बहुत तगड़ा हेल्प करता है, और उसके बिना तो ये वीडियो अधूरी हो जाएगी, जिसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार 417 कैलोरीज बर्न करता है। यूनिवर्स में वेट लॉस का सबसे बड़ा शॉर्टकट है, जिसमें 12 आसन है, बैकवर्ड बेंडिंग है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैलेंसिंग है, स्ट्रेचिंग है, सब कुछ है। और अगर आपने सूर्य नमस्कार को शुरू किया, शुरू में 5 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जब वीडियो डाली, मेरी वीडियो मिलियंस में गई, तो उस पर कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि भाई बोलना आसान है कि 5 दिन में 5 किलो कम हो जाता है, ये ट्रिक टेक्निक है, अपने आप को वायरल करने का तरीका है। तो मैंने अनाउंस किया यूट्यूब पे कि चलो मैं 5 डेज फ्री वेट लॉस चैलेंज लेकर के आ रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे करवाऊंगा, और उसके बाद में संडे में लाइव आऊंगा। लाइव में आप बताना कि क्या आपके साथ में धोखा हुआ है या आपका रिजल्ट आया है। तो जब मैंने 5 दिन क्लास कराने के बाद में मैं लाइव आया, तो लाइव में लोगों ने भर करके लिखा था 3 किलो कम हुआ, 4 किलो कम हुआ, 5 किलो कम हुआ। डेफिनेटली ये वीडियो जब अपलोड होगी तब भी ऐसे कमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे बड़ा रोल था मेरा डाइट का और सूर्य नमस्कार का। तो सूर्य नमस्कार दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का। 417 कैलोरीज बर्न होती है। शुरू में 5 राउंड, 7 राउंड, बढ़ा करके 10 राउंड, और आधे घंटे में एवरेज 108 राउंड सूर्य नमस्कार किया जा सकता है, आराम से किया जा सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली हो जाता है। कोई बड़ा पजल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कोई आपको फैंसी डाइट नहीं बोली है, इतना इजी फॉर्मेट, और वो भी बीमार लोगों के साथ में वेट लॉस। अगर आप कोशिश करते हैं तो यकीन मानिएगा, सिर्फ वेट लॉस नहीं होगा, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। तो आपको चीज़ी बर्गर खाना है, पिज्ज़ा खाना है, मोमोज खाना है, अगर मैंने 3 महीने का संकल्प लिया है तो मैं 3 महीने कुछ नहीं खाने वाला हूँ। मेरे को जो सात्विक आहार बोला गया है, जो नियम कानून बोले गए हैं, मैं पालन करने वाला हूँ। जितना मेरे को राउंड सूर्य नमस्कार का बोला गया है, जितना अच्छे से डाइट को मेरे को कन्विंस किया गया है, वो मुझे फॉलो करना है। 3 महीने बाद ट्रांसफॉर्मेशन के साथ फ्रेंड्स को पार्टी दूंगी या दूंगा, और उसके साथ में मैं भी खाऊंगा। लेकिन उस 3 महीने संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। और संकल्प ये है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, और जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। नेचर को बोल देंगे जैसा आपने हमें दिया था वैसे ही हम आपको वापस कर रहे हैं। ना हम अंडरवेट हैं, ना हम ओवरवेट हैं, ना हमें शुगर बीपी थायराइड है। हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। और ये वीडियो अगर आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस, इस वीडियो के बाद में मेरा वेट लॉस ईजिली हो पाया और मैंने अपने आप को चेंज किया। एंड थैंक यू सो मच जॉस्टॉक का। मैं लिटरली पिछले 8 साल से चाहता था कि मैं जॉस्टॉक पे आऊँ, मैं दुनिया को अपनी कहानी बताऊँ, मैं लोगों को वेट लॉस या बीमारी पे काम कैसे करना है वो बताऊँ, ऐसा शॉर्टकट बताऊँ जहाँ पैसा बहुत कम लगे और रिजल्ट बहुत जल्दी आए।
बट स्टिल वो टाइम आया और आज मैं जॉस्टॉक के मंच पे खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच आपका कि मेरे को आपने ये मौका दिया और मैं इतने लोगों तक अपनी बात को पहुँचा पाया। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो थी मनमोहन जी की। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मनमोहन जी, जिन्हें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि वो कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे, बल्कि आज वो ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़े हैं बल्कि योग के माध्यम से लाखों लोगों को वेट लॉस और हेल्दी लाइफस्टाइल की टिप्स दे रहे हैं। मनमोहन जी ने हमें ये सिखाया है कि बिना जिम और जुम्बा ज्वाइन किए भी आप घर बैठे आसानी से हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आशा करती हूँ ये हेल्थ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को क्यूरेट और डायरेक्ट मैंने किया है। कैमरे के पीछे विशाल कपूर हैं। इसकी एडिटिंग धर्मेंद्र कुमार ने की है।